हमारी प्रार्थनाएं रोने से शुरू होती हैं। प्रभु मेरे लिए ये कर, प्रभु मेरे लिए वो कर, प्रभु मेरे लिए ये कर, प्रभु मुझे वो कर। आप देखो बहुत सारी बहनें सिर्फ रोती रहती है, कुछ भाई लोग रोते रहते। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रार्थना में जाने से पहले ही कहते हैं, खुदा मैं प्रार्थना कर रहा हूं पर मैं उससे पहले धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये सब आपने कर दिया है। यही तो विश्वास है। दिस इज फेथ। यीशु के सामने भीड़ बैठी थी, खाना नहीं था। प्रभु ने कहा चेलों को तुम इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इतना थोड़ा थोड़ा भी इनको दे पाएं। प्रभु ने कहा इनको बिठा दो। जब लोग बैठ गए वहां पर यीशु ने 2 मछली 5 रोटी ली। सर, उसे खिला के धन्यवाद नहीं दिया, खिलाने से पहले धन्यवाद दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। आप सोचो, हथियारों से हथियार लिए हुए लोग पीछे हैं, लेकिन आगे वो लोग हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। वो आगे चल रहे हैं, हथियार बंद पीछे हैं। आराधना करने वाले आगे हैं। देखो, सच्चा हथियार तो आगे चल रहा है। आपको पता है, जब परमेश्वर ने देखा ये लोग मेरी आराधना कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भरोसा कर चुके हैं मेरे वचन पर। पता है परमेश्वर ने क्या किया? दुश्मनों के बीच में जो लोग इन्हें मारने के लिए आ रहे थे ना, उनके बीच में एक कंफ्यूजन स्पिरिट भेजी। कंफ्यूजन स्पिरिट का मतलब होता है एक ऐसी आत्मा जो लोगों को एक मन होने में नहीं करने मदद नहीं करती। उनके आपस में झगड़े हो गए। उन लोगों ने, जो लोग यहोशापात को मारने वाले थे, बाइबल कहती है वो आपस में लड़ मर गए। उन्होंने एक दूसरे को मार काट दिया। अब यहोशापात आराधना करते करते आगे बढ़ा। उसने क्या देखा? कुछ लोग वहां पर मरे हुए पड़े हैं, उनके गलों में गोल्ड है, यहां पर गोल्ड है। बाइबल बताती है लड़ने गए थे, लूट के आ गए। ये दुनिया की एक इतिहास है। जब भी युद्ध हुआ है, दुनिया गरीब हुई है, इकोनॉमी नीचे आई है। पर पढ़ के देखिए, इतिहास पढ़ के देखिए, जब भी इजराइल में युद्ध हुआ है, इजराइल अमीर हुआ है। क्यों इजराइल अमीर हुआ है? क्योंकि इजराइल के युद्ध खुदा लड़ता है। परमेश्वर आपकी पाई पाई का हिसाब रखता है। 400 साल तक लोगों ने गुलामी की फिरौन के अंडर में। पता है प्रभु ने जब उनको कहा तुम आज रात को यहां से निकलोगे और तुम मिस्र को लूटोगे। आप सोचो, सारे इजरायली अपने बस्ते ले हुए जा रहे थे और सारे मिस्र के लोग उनको कह रहे थे इधर आओ, लेके जाओ। अपना सोना उतार के दे रहे थे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये लोग सोना क्यों उतार के दे रहे हैं? सूरज, इनको 400 साल की मजदूरी नहीं मिली थी, मैंने इनको 400 साल की मजदूरी भी लेके दी। चलो जाओ आगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में धन्यवाद 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 देना एक क्रियाकलाप है कि आपकी जिंदगी में आप धन्यवाद इसीलिए देते हैं क्योंकि आपको ईमान है? कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भी परेशान रहते हैं। ओ प्रभु, अब्राहम के प्रभु, इसहाक के प्रभु, याकूब के प्रभु, हे प्रभु, हो प्रभु, हाय प्रभु। हाँ बोल, क्या हुआ? प्रभु मेरा बच्चे का फीस भरना है, मुझे 15,000 रुपया ये महीने में भरना है, कुछ भी नहीं है प्रभु, आप मुझे दे दो, प्रभु आप मुझे दे दो। अभी 10 मिनट पहले प्रार्थना की है, 10 मिनट के बाद मला 10,000 पाहिजे, तेरे पास है क्या? अभी 10 मिनट पहले प्रार्थना किया है, थोड़ा पेशेंस तो रखो। कुछ बहनें प्रार्थना में
प्रभु उनको बोलता है पहले रो के बाद में आजा, दूसरा आजा। कुछ बहनें सिर्फ रोती रहती हैं, सिर्फ रोती रहती हैं, 15 मिनट रो लेंगी। इनका विश्वास है कि हमसे पहले आंसू पहुंचने चाहिए। इनका यह विश्वास है कि मैं रोने के खिलाफ नहीं हूं बहन, आप रोते रहो। मैं रोने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, मैं भी रोता हूं, कभी कभी मैं टूटा हुआ रहता हूं। लेकिन यह बिलीव मत करो कि रोने से ही सब कुछ होगा। बाइबल नहीं कहती है वो तुम्हारे रोने के साथ बंधा हुआ है, बाइबल कहती है वो तुम्हारे विश्वास के साथ बंधा हुआ है। कुछ बहनें हमेशा प्रभु उनको बोलता है सिस्टर जाओ पहले आराम से धो वो के बाद में आओ, मेरे को सब पता है तुम क्यों रो रही हो। हमारे चर्च में एक बहन रोती थी, मुझे हमेशा लगता था प्रभु की उपस्थिति आ गई है इसलिए ये रो रही है। एक दिन मैंने उनसे पूछा दीदी आप रोते क्यों हो? सांस बहुत तंग करती है। प्रभु ने कहा कोई उपस्थिति नहीं आई है, ये दुखी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोग आप देखते रहेंगे सिर्फ रोते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, चिंता करेंगे। अभी 10 मिनट पहले आपने प्रभु से 10,000 मांगा ना, थोड़ा वेट करो ना। प्रार्थना भी करते हैं, चिंता भी करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दीपेश आप इधर आइए, यहां देखिए। पढ़ो, आ गया। ये देखिए, ये परमेश्वर, मैं सूरज प्रेमानी, ये मेरी प्रार्थना। पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, मैं दुआ करता हूं मेरे परिवार को ब्लेस कर, मेरे चर्च को आशीष दे। मैं दुआ करता हूं प्रभु मेरे को नए कपड़े चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, प्रभु मुझे आशीष दे प्रभु। ठीक है, जो सारी चीजें हम मांगते हैं, अब ये मेरी प्रार्थना है और मैंने आमीन कह दिया। अब ये मुझे किसको देनी है? ये परमेश्वर है। प्रभु लीजिए, प्रभु आप ले लीजिए, सारी चिंताएं ले लीजिए मेरी। प्रभु ले लीजिए, प्रभु लीजिए ना, खिंच खिंच। प्रभु लीजिए, आई से पूरा फट जाएगा। हाँ लीजिए, प्रभु लीजिए ना, खिंच, दम लगा, खींच। प्रभु लीजिए, ले लीजिए। अरे देता है नहीं, खाली बात करता रहता है तू। लीजिए प्रभु, लीजिए, लीजिए, लीजिए। बहुत लोगों की प्रार्थना ऐसी है, देते ही नहीं है। ओ देवा मी खूब छान आहे, तो इधर काय को है? जा बेटा बैठ जा, थैंक यू। क्या आपकी प्रार्थना ऐसी है? एक बहन थी, सब्जी मार्केट जा रही थी, इतना बड़ा टोकरा लेके एक लॉरी वाला गुजर रहा था। ओ ताई, हाँ कुटे, कहां जा रहे हो? मार्केट जा रही हूं सब्जी बैठने। जाओ पीछे बैठ जाओ, पूरा पूरा ट्रक खाली है। अब वो बहन टोकरा लेके ऊपर चढ़ी है, बीच में ड्राइवर को लगा मैं देख लूं क्या कर रही है बेचारी, अकेली बैठी है। पीछे बैठी हुई थी, पता है कैसे? टोकरा सर पे लेके बैठी हुई थी। कुछ लोग हैं ना, सॉरी बता, थैंक यू। कुछ लोग हैं ना, प्रभु में आ गए हैं, अपना बोझ उनके पास ही है। क्या दिया प्रभु को? दीदी क्या दिया मेरी बहन प्रभु को? तुम प्रार्थना भी करते हो, तुम परेशान भी रहते हो, तुम चिंता भी करते हो। अच्छा, एक नया फेथ आया है आजकल पास्टरों पर। हमारे चर्च में एक बहुत आदरणीय पासवान आए थे पंजाब से, एक पास्टर जी आए थे। वो प्रार्थना करने के प्रचार पूरा हो गया, मैं उनके साथ में खड़ा हो गया कि कोई मिलने आ रहा है तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं ये कौन है। एक बहन आई, मेरे चर्च में 2 साल से आती है, उसने मुझसे बपतिस्मा लिया है।
आके पास्टर को बोलती है, उनको, पास्टर जी हाँ मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करूं? मुझे टीबी है। मैं वहां खड़ा था, मैंने कहा मैं 2 साल से इसका पास्टर हूं, इससे मुझे आज तक नहीं बताया कि मुझे टीबी है, इनको क्यों बता रही है? प्रेयर हो गई। मैंने बहन को मीटिंग के बाद बोला, मैंने कहा बहन इधर तो आओ, आपको टीबी है? हाँ मुझे टीबी है। मैंने कहा आपने कभी मुझे बताया नहीं है। मुझे बोलती है आप टीबी ठीक कर सकते हो क्या? कुछ लोग को लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी, बाहर से पास्टर मतलब कोविड-19 कैंसर। कुछ लोग को लगता है लोकल पास्टर है ना वो सिर्फ सर्दी जुकाम खांसी ठीक करेगा, बाहर बड़ा पास्टर आएगा ना, बड़ा वाला हाथ रख के गिराने वाला। क्या? अरे प्रार्थना करने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, प्रार्थना सुनने वाला महत्वपूर्ण है। पता नहीं क्या क्या फेथ आ गए हैं लोगों के अंदर। किसी ने कहा हमारे घर पे चलिए, अपने पैर हमारे घर पे घुमाइए, इससे हमारे घरों में आशीष आएगी। मैंने कहा काट के देता हूं, ले जा। आप एक ही वजह से आशीषित होते हैं और वो यीशु मसीह है। His name is Jesus। आज किस चीज पे आपका विश्वास है मुझे बताइए। अरे अपने पास्टरों का आदर करो, पर बाइबल नहीं कहती है उन पर खुदा की तरह भरोसा करो। We should respect our leaders, बट बाइबल नहीं कहती है कि आप उनको खुदा का दर्जा दो। इवन द बाइबल सेज तुम किसी को पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही बाप है जो स्वर्ग में है। आपको एक ही बात पे विश्वास करना चाहिए, और पता है वो बात क्या है? जो खुदा ने कहा है वो होगा, जो परमेश्वर ने अपने पाक कलाम में लिखा है वो होगा। एलिशिबा के अंदर यूहन्ना था, मरियम के अंदर यीशु मसीह था। दोनों प्रेग्नेंट थी, आपस में मिलती हैं। मिलने के बाद एलिशिबा मरियम को कहती है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ये विश्वास करता है कि जो बातें प्रभु ने कही है वो अवश्य पूरी होगी। अगर परमेश्वर ने कहा है मेरा परिवार बचेगा तो बचेगा। अगर मुझे परमेश्वर ने कहा है कि वो मुझे पूंछ नहीं परंतु सर बनाएगा तो वो बनाएगा। आपका विश्वास परमेश्वर के शब्द पे होना चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। क्यों यीशु ने उस बंदे को देख के कहा मैंने इसके जैसा विश्वास इज़राइल में नहीं देखा है? क्या था उस विश्वास में? आप पढ़ के देखिए उस आदमी ने क्या कहा था, तू कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा यह विश्वास चाहिए जो मेरे वचन पर हो। इसीलिए मैं कई साल से यूथ को चिल्ला चिल्ला के कहता हूं इंस्टाग्राम कम यूज करो, फेसबुक पे कम जाओ, बाइबल पढ़ो, अपने वचन अपने बाइबल को पढ़ो। सेल्फीज निकालना बंद करो, कुछ नहीं मिलेगा इससे। गो टू जीसस। हम एक ऐसी पीढ़ी बने जो परमेश्वर के वचन को जानती हो। बहन मेरी नौकरी चली गई थी, 2 साल मैं घर पे बैठा था, काम नहीं था। मेरे बॉस ने कहा झूठ बोल, मैंने नहीं कहा, मुझे नौकरी से निकाल दिया उन्होंने। 2 साल घर पे बैठा था, कोई काम नहीं था। बड़ाई करने के लिए नहीं, आपको उत्साहित करने के लिए बता रहा हूं। प्रभु मुझे देख रहे हैं, मैं हर दिन 19 घंटे बाइबल पढ़ता था। आप जानते हो प्रभु आज मेरा उपयोग क्यों करते हैं? 2 रीजंस हैं। एक उसका अनुग्रह है, और दूसरा आप विश्वास कीजिए मुझे उसको छोड़ किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड। न मैं टीवी देखता हूं, न मैं न्यूज देखता हूं, न मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। पिक्चरें देखता तो मैंने 17 साल पहले ही बंद कर दी थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन को पहचानो, वचन पर भरोसा करो। अरे आप ऐसे बनो कि आने वाले दिनों में लातूर में से एक बिली ग्राम निकले। मैं आप सारे जवानों को कहता हूं, अपना मोबाइल कम यूज करो। आजकल तो बाथरूम में भी फोन लेके जाते हैं, आधा आधा घंटा अंदर बैठे रहते। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियंस वी आर? मैं अपने फोन को सिर्फ तब टच करता हूं जब मुझे इसमें काम होता है। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे अपने फोन को छोड़ते ही नहीं है। अरे कुछ लोग तो चलती हुई सभा में फोन यूज करते हैं। पास्टर प्रचार कर रहा है, बेचारा प्रजा मोबाइल यूज कर रही है। बंद करो, आवाज आ रही है। आप समझ पा रहे हैं? किसी ने कहा परिंदे भी लोगों को आज मोबाइल से जानते हैं। यह कैसे हो गया? एक दिन दो परिंदे उड़ रहे थे, बहुत थक गए। उन्होंने कहा चल यार किसी खेत में आराम करते थोड़ा। एक ने दूसरे से कहा उस खेत में चलें। उस खेत में एक स्टैचू था ऐसा, आपने देखा होगा ना, खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऊपर से एक बोता देखा उसने, एक स्टैचू देखा। जैसे वो लैंड करने वाले थे नीचे, एक ने कहा नहीं नहीं यहां पर नहीं जाएंगे। क्यों? अरे यहां पर इंसान खड़ा है, मार देंगे। बोला नहीं इंसान नहीं है, स्टैचू है। बोला नहीं यार इंसान है। बोला नहीं स्टैचू है। तू कैसे बोल रहा है? बोला उसके हाथ में फोन थोड़ी है। आजकल आप देखो सारा दिन खाना खाने के लिए टेबल पे बैठते हैं, सब फोन लेके बैठे। तो मिले क्यों? तो मिले क्यों है हम लोग? एक टेबल पे बैठते हैं चार लोग, चारों के हाथों में फोन है। दैट्स कॉल्ड डाइनिंग टेबल। आपने देखा था आप अपने परिवार के साथ कितने जुड़े हुए थे, कितना कनेक्टेड थे। आज देखूं मुझे लाइक्स कितने मिले हैं, देखूं मुझे कमेंट्स कितने मिले हैं, देखूं मुझे ये क्या मिला है, देखूं मुझे वो क्या मिला है। अरे फोन यूज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन को खुदा क्यों बना के रखा है हमने? वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो। बी अ मैन एंड अ वुमन ऑफ प्रेयर, बी अ मैन एंड वुमन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। मैं एक छोटी सी गवाही देके अपनी बंद कर रहा हूं। ये मेरी गवाही है। आप मुझे कभी समय बर्बाद करता हुआ नहीं देखोगे, कभी भी नहीं। आई नो मेरे को अपना समय कैसे यूज करना है। आप मुझे कभी मेरा समय बर्बाद करते हुए नहीं देखोगे। मुझे लगता है मैं थका हुआ हूं, मैं सो जाता हूं। मुझे लगता है कि नहीं अब मैं चुस्त हूं, मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूं। मैं अपना समय कभी बर्बाद नहीं करता। पढ़ी हुई बातें फिर से पढ़ता रहता हूं बाइबल में। मैं फिर से कहता हूं, मैं आपको अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, आप जवानों को उत्साहित करने के लिए कहता हूं। मैंने पुराना और नया नियम पहले के 3 सालों में ही 9 से 10 बार पढ़ लिया था। मैं आप सब जवानों को कहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी जवान बहनों, इतना वचन पढ़ो, इतना खुदा को समय दो कि समय पे वो आपको बाहर निकाले और इस्तेमाल करे। आप जानते हो लीडरशिप अगर तैयार नहीं होती कितनी तकलीफ होती है। आपको टाइम मिलता है ना, इस हफ्ते में पहला राजा दूसरा राजा पढ़ के देखिए। जब लीडर गॉडली था, प्रजा गॉडली थी। जब लीडर शारीरिक था, प्रजा शारीरिक थी। आपकी उन्नति आपके साथ मिलने वालों की उन्नति है। मैं हमेशा पास्टर्स को बताता हूं ये चीज। जब मैं पास्टर्स से मिलता हूं मैं उनको कहता हूं, अंकल मैं बहुत छोटा हूं आपसे, लेकिन एक चीज बोल सकता हूं? बोलते हाँ बोलना बेटा।
मैं उनको कहता हूं अंकल हम बढ़ेंगे ना, हम दूसरों को भी आगे ले जा सकते हैं, है ना? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्यों धन्यवाद दे रहा था यहोशापात? क्योंकि वो जानता था जो खुदा ने कहा है वो उसे करेगा। आमीन। आइए अपनी बाइबल को उठाइए, कम ऑन, पिक योर बाइबल्स। आइए मेरी तरह ऊंचा उठाइए, अपनी बाइबल को देखिए, अपनी बाइबल को देखिए और कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं जो कुछ आपने इसमें कहा है आप उसे पूरा करोगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये आमेन, आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। कहिए, प्रभु धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे एक अच्छी जॉब दी है। प्रभु धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे अपना बिजनेस दिया है। कहिए, प्रभु धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया है। कहिए, प्रभु धन्यवाद कि मेरा परिवार बचाया गया है। कहिए, प्रभु धन्यवाद मेरे घर से सारी दवाइयां जा रही हैं। कहिए, प्रभु धन्यवाद मैं कभी लेने वाला नहीं, मैं सदैव देने वाला बनूंगा। विश्वास कीजिए, जो आपने कहा है वही होगा।